जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे डे टू डे लेकर आते रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। ठीक है, आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षकों के लिए भी जो है बहुत सारे पद यहाँ पे रखे गए हैं। लगभग 1,500 से 2,000 पद मेरे हिसाब से रखे गए होंगे। अभी मैंने पूरा पीडीएफ देखा नहीं है, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाते हुए ही आप लोगों को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी स्टार्टिंग में आपको अंदाजन बता सकता हूँ कि 1,500 से 2,000 तो सिर्फ शिक्षकों के ही पद हैं। बाकी और भी विभिन्न पद यहाँ पे जो है निकाले गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि किन किन पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा गया है, जहाँ तक कि मुझे पता चला है इसमें डीएड बीएड जो है वो भी अनिवार्य नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इस वैकेंसी को। तो ये देख सकते हैं, एक ये ग्रामीण ई लर्निंग योजना के तहत यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ये आपका भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम के यहाँ पे इसके तहत आपका ये पंजीकृत है। ठीक है ना, और ये जो है ज़्यादा राज्यों में नहीं है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ ये इसका जो है यहाँ पे ये काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस आप सब देख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर आपका यूपी में है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो ऑनलाइन आवेदन इसका जो है आपका 8/8/2024 से लेकर 5/9/2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे। मतलब कि आपका वेबसाइट होगा तो ये होगा आपका वेबसाइट, यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, हो सकेगा तो मैं शाम तक एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और इसके आगे की जो भी अपडेट्स होंगे वो सारी की सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। ठीक है, इसका जो है एग्ज़ाम वगैरह भी कुछ कंडक्ट कराया जाएगा, तो सारी जानकारी मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से दूंगा आप लोगों को। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी जो है आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी अपडेट्स आएँ वो सारी आपको पता चलती रहें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले संयुक्त छत्तीसगढ़ में जो है ये आपका इसके द्वारा प्रखंड व पंचायत स्तर पर विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु शिक्षक शिक्षिका और आपका केंद्र विकास कार्यपालक सर्वेक्षक, केंद्र विकास प्रभारी, केंद्र विकास अधिकारी के पद पर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं, क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं। सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो आप वीडियो की लास्ट तक जरूर से बने रहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो है नई भर्ती यहाँ पे है, तो हम मुझे जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत जो है यहाँ पे सर्वप्रथम आवेदनों का ऑनलाइन संवेदन किया जाएगा। उसके बाद आपका आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का यहाँ पे आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लीजिए, सभी, ठीक है, अनारक्षित आरक्षित पद जो भी होंगे उसके अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के में कुल अंक का जो है आपका 45% अंक आपको प्राप्त करना आपको मैंडेटरी होगा। अगर आप 45% से कम लेकर आते हैं मार्क्स, तो आप जो है यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये लिखित परीक्षा होने के बाद आप मान लीजिए 45% से ज़्यादा लेकर आ गए तो लिखित परीक्षा के अंतिम मेगा सूची के आधार नहीं है। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के लिए अर्हता यानी क्वालिफाइंग के तौर पर यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि आपको मिनिमम 45% लेकर आना है और उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी होंगे 45% के ऊपर, सबको यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे वो लोग साक्षात्कार के लिए और उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होना एवं उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे मेनली रखा गया है कि आपको अपना इंटरव्यू जो है आपको क्रैक करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निर्धारित 1:5 के अनुपात में यहाँ पे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि 45% के ऊपर जितने भी लोग होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1:5 के इसमें बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट के विरुद्ध आपके
5 लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा और यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आप सब जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल कर आया हुआ है। आप सभी इस पद के लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। सैलरी भी यहाँ पे ठीक ठाक मिलने वाली है और जॉब लोकेशन भी यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, जो है आपको प्रॉपर बहुत सारे अलग अलग छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम सूची साक्षात्कार के अधीन दोनों स्पर्धाओं में प्राप्त अंक के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों स्पर्धाओं यानी कि आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के मार्क्स को जोड़कर यहाँ पे आपका मेरिट सूची या लास्ट जो मेरिट सूची होगी वो बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पात्रता देख लीजिए। तो विकास केंद्र अधिकारी पद का आवेदन हेतु पात्रता आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा गया है यहाँ पे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, जो रखी गई है वो है स्नातक बीबीए। स्नातक आपका होना चाहिए किसी भी विषय से, या फिर आप बीबीए किए हुए होने चाहिए। ठीक है, अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव तथा संगणक ज्ञान व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यहाँ पे आपका रखा गया है। ठीक है, केंद्र विकास प्रभारी पद का आवेदन देख लीजिए। तो यहाँ पे 12वीं रखा गया है और साथ में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी अथवा छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा तथा 1 वर्षों का कार्य अनुभव यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए केंद्र विकास कार्यपालक पद पर आवेदन हेतु यहाँ पे 10वीं रखा गया है और या तो फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता जो कि यहाँ पे भी रखा गया था, सारी चीजें वही यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु पात्रता देख लीजिए। तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपका रखा गया है। ठीक है, तो या फिर आपका छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत फुकौनिया प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षक में यहाँ पे पीआरटी है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी टीचर पद हेतु आवेदन देख लीजिए। तो यहाँ पे 12वीं रखा गया है और साथ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ या तो मतलब कि आप 12वीं पास हो या तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ था सेम ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पे पीजीटी के लिए देख लीजिए सभी विषयों के उम्मीदवारों के पास जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा में स्नातक जो है मांगा गया है। उसके बाद देख लीजिए पीजीटी आर्ट्स और पीजीटी कॉमर्स के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक या समकक्ष डिग्री आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात कर लें तो 1/5/2024 को आपकी एज 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे 18 वर्ष और अधिकतम 48 वर्ष जो है यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए। ठीक है, प्रथम आपका लिखित परीक्षा जो है यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और नियुक्ति प्रथम चरण की जो लिखित परीक्षा है उसके बारे में सारी चीजें आप जो है देख पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ कुछ शर्तें रखी गई हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में यहाँ पे कुछ और यहाँ पे नियम और शर्तें दी गई हैं। कट ऑफ तिथि यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 मई 2024 निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब 1 मई 2024 को आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन देख लेते हैं हम लोग। तो विभिन्न पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की पद्धति यहाँ पे अपनाई गई है। दिनांक 8/8/2024 से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं, वेबसाइट ये दिया हुआ है। ठीक है, हो सकेगा तो शाम तक आप लोगों के लिए फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फीस जो है यहाँ पे रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं पद
केंद्र विकास कार्यपालक सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के यहाँ 200 रुपये फीस रखी गई है। केंद्र विकास प्रभारी के लिए यहाँ पे 350 और केंद्र विकास अधिकारी के लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस रखी गई है। सर्वेक्षक की बात करें तो 150 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। शिक्षक और शिक्षिका की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अभ्यर्थी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के संबंध में प्रोसेसिंग चार्ज अलग से उपरोक्त राशि यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, उपरोक्त सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन आपको करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म जब भरना होगा उस टाइम पे आप लोगों को एक बार अवगत करा दूंगा इन सारी चीज़ों से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ कुछ दिए गए हैं तो देख लेते हैं आगे कुछ आपको। हाँ, एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 3 ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 3 ही आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे और अलग अलग जगहों पे यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है। तो देखते हैं हम लोग जब आवेदन भरेंगे उस टाइम पे पता चलेगा कि आप जो है अलग अलग जगहों के लिए आपको एक एक आवेदन करने होंगे या फिर एक ही आवेदन से आप जो है सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो जब हम आवेदन फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, किसी एक अभ्यर्थी द्वारा 3 से अधिक भर जाने पर उसके आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, जो अभ्यर्थी फर्जी नाम या पता आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा मूल प्रमाण पत्र के आधार पर पत्र जन्म तिथि सही सही डालना होगा। ठीक है, और तो ये सारी आवेदन पत्र, यदि आवेदन गलत आरक्षण कोटे प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कोई ज़रूरी जानकारी, तो आवेदक को सूचित किया जाता है कि तकनीकी समस्या के कारण यदि आवेदन पूर्ण होने के बाद अप्लाई डिटेल पीडीएफ प्राप्त नहीं होता तो कृपया घबराएं नहीं। अपनी यूज़र आईडी और भुगतान का स्क्रीनशॉट दिए गए ईमेल पते पर आपको भेजना होगा, 48 घंटों के भीतर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे कार्य का विवरण यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी सर्वेक्षक का कार्य यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, केंद्र विकास अधिकारी का कार्य यहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए तो वेतनमान देख लीजिए। केंद्र विकास कार्यपालक का यहाँ पे योग्यता इंटर पास है। वेतन देख लीजिए तो 15,000 रुपये है। केंद्र विकास प्रभारी की बात करें तो यहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी रखी गई है। केंद्र विकास अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे 30,500 सैलरी रखी गई है। सर्वेक्षक की बात करें तो यहाँ पे 12,500 सैलरी है। शिक्षक और शिक्षिका टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 14,500 सैलरी रखी गई है। और यहाँ पे प्राइमरी टीचर की बात करें तो यहाँ पे आपका 8,150 रुपये यहाँ पे रखी गई है। कार्य अनुभव देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 2 पद के लिए यहाँ पे कार्य अनुभव रखा गया है, बाकी के लिए कोई भी कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पूरा भरमार आया हुआ है वैकेंसियों का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए देख लीजिए लगभग मेरे हिसाब से कितने हैं यहाँ पे 33, तो 33 है तो यहाँ पे लगभग 6,500 के आसपास आवेदन यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब कि फॉर्म्स हैं। आप सब देख लीजिएगा 6 से शायद तक 8-10 हज़ार पोस्ट होंगे ऐसा लग रहा है मुझे टोटल यहाँ पे, अगर हम लोग गिनेंगे तो, क्योंकि 8-10 हज़ार तो थोड़ा ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, लेकिन 5 से 7 हज़ार पोस्ट तो लग रहा है मुझे यहाँ पे टोटल होंगे। ठीक है, आप सब काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग ज़िले दिए हुए हैं, कवर्धा, कोरबा, कांकेर, कोरिया, जशपुर, लगभग सारे ज़िले यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ ज़िले बच रहे हैं। ठीक है, मुझे बालोद ज़िला नज़र नहीं आ रहा है, हाँ ये बालोद भी है यहाँ पे। लगभग यहाँ पूरे 33 के 33 ज़िले यहाँ पे दे दिए गए हैं। 33 ज़िलों में यहाँ पे सारी जगहों पे यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप जो है जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं सारे ज़िलों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाल दी गई है, तो आप सब अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन सुधार करना, ये सारी जानकारी आपको मैं आवेदन भरते टाइम बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।